हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब। तो आज के इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूं कि बीटी यूपी इवेंट सेमेस्टर के जो भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल होने वाले हैं तो उसको कैसे फिल किया जाएगा, चाहे वह सेकंड सेमेस्टर के हों, फोर्थ सेमेस्टर के हों, सिक्स सेमेस्टर के हों या फिर कोई स्पेशल बैक हो। तो सभी का वो लोग पेपर इसमें दे सकते हैं और उसके बाद में उनका मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम फॉर्म किस तरीके से फिल करेंगे। पिछली बार बहुत बच्चे गलती किए थे और उनको जो है काफ़ी ज़्यादा रुपयों का लॉस हो गया था। वो 2-3 बार एग्ज़ाम फॉर्म का पेमेंट करवाए थे, उसके बाद भी उनको करवाना पड़ गया था। तो बहुत सी गलतियां हैं जो पिछली बार बच्चे किए थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं यह पूरा वीडियो मैं बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो को देख लेना कि किस तरीके से आप लोगों को सब कुछ करना है कि गलतियां ना हो। देखो, जब आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हो और यहाँ पर प्रोविज़नल अभी एग्ज़ाम फॉर्म वाले पर क्लिक करते हो, एग्जामिनेशन फॉर्म वाले पे, तो अभी आप लोगों को जो देखने को मिलता है वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट का ना फ़ोटो दिख रहा है, ना नाम दिख रहा है, ना फिर कितना पेमेंट करना है, कोई कुछ भी वहाँ पर शो नहीं हो रहा है। वह क्यों हो रहा है? क्योंकि यह हमेशा हर साल होता है कि जो वेबसाइट जब डेट दी जाती है तो तुरंत उस डेट को एक्टिव नहीं होता है। तो अभी यह एक्टिव नहीं है, अभी आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। अभी आज है 3 तारीख, आज 3 तारीख है और उसके बाद में अभी आप लोग वेट कर लेना 4-5 तारीख तक। और जब साइट एकदम बढ़िया से प्रॉपर तरीके से चलने लगे तभी आप लोग पेमेंट करना, वरना पेमेंट बच जाएगा। उसके बाद आप लोग को दोबारा से पेमेंट करना पड़ेगा और जो पहले पेमेंट किए उसका रिफ़ंड भी नहीं मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि रिफ़ंड वगैरह में बहुत लेट लग जाता है, रिफ़ंड मिलता नहीं है। और इसी वजह से पहले सावधानियाँ आप लोग जो है सावधानी से करना है। यहाँ पर सभी आप लोग नेम वगैरह दिख जाएगा जब आएगा। अभी तो यहाँ पर कुछ तो हो नहीं रहा है। देखो, प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म इवेंट सेमेस्टर 2026, ठीक, ये सभी हैं। अब यहाँ पर जितना जो मान लीजिए किसी बच्चे का बैक था इसमें, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट बता देता हूँ कि अगर किसी बच्चे का बैक होगा तो बैक पेपर फीस यहाँ पर लिख करके आएगा। एग्जामिनेशन फ़ीस जो 420 रुपया लग रहा है वह तो सभी को देना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपका 2 सब्जेक्ट में बैक है तो यहाँ पर 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से 400 रुपये आप लोग को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर मान लीजिए और उसके बाद बैक है, 3 बैक हैं, तो आप लोगों को 400-500 रुपया तो खाली केवल 3 पेपर का देना पड़ेगा एग्ज़ाम फॉर्म। उसके बाद ये वाला पेपर तो अलग से लगेगा, ये वाला तो सबके लिए है 420 रुपया। और यहाँ पर जो आपका बैक पेपर होगा वह अलग से लगेगा एक्स्ट्रा उसमें ऐड होकर के। और टोटल अमाउंट आप लोगों का यहाँ पर शो हो जाएगा कि जितना आप लोगों का पेमेंट करना रहेगा। बाकी आप लोगों का जो है कैलकुलेट हो करके जितना पेमेंट यहाँ पर दिखाएगा उतना पेमेंट आप लोगों को वहाँ पर पे करना रहेगा। उसमें कम या ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। जितना आप लोग जो है एग्ज़ाम फॉर्म के लिए जितना भी पेमेंट लगेगा वह सभी यहाँ पर शो होकर के चला जाएगा। और यहाँ पर जो है मेक पेमेंट का ऑप्शन देगा, फिर वहाँ से आप लोग पेमेंट कर पाओगे, ठीक है। और जैसे ही पेमेंट आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ट्रांजैक्शन आईडी पेमेंट जो है अमाउंट सब कुछ यहाँ पर लिख करके चला आएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप लोगों का पेमेंट डन हो जाएगा। अब बात करते हैं जो गलतियाँ पिछली बार बच्चे किए थे वह कौन सी गलतियाँ थी जो आप लोगों को इस बार नहीं करनी है, वरना बहुत ज़्यादा पछताओगे। देखो, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि जब भी बीटी यूपी की कोई भी साइट चलती है तो उसमें वेट कर लेना चाहिए। जब तक प्रॉपर तरीके से वेबसाइट चलने ना लगे पेमेंट नहीं करना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब तक अच्छी तरीके से वेबसाइट नहीं चलती है आप लोगों को पेमेंट नहीं करना है। ज़्यादा चांस रहते हैं उसमें आप लोगों का पैसा बच जाएगा। और अभी है, आज 3 तारीख है, अभी 10 तारीख तक समय है, तो वेट कर लेना। 5-6 तारीख को आराम से कर लेना, 5 तारीख को या 6 तारीख को, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी देखना, अभी आज तो चलने रहा है 3 तारीख को, 4 तारीख को भी हो सकता है प्रॉपर तरीके से ना चले। अगर चलने लगता है तो कर लीजिए, वरना 5 तारीख को करना, 5 तारीख को चलने लगेगा जहाँ तक चांस है। और देखो, अब रही बात कि क्या गलतियाँ थी जो पिछली बार हुई थी। पिछली बार हुआ क्या था कि जो भी बच्चे थे वह यूपीआई से पेमेंट कर रहे थे, लेकिन यूपीआई से पेमेंट करना बहुत अच्छा है अगर वह क्यूआर कोड के माध्यम से करें। क्यूआर कोड के माध्यम से करेंगे तो उनका पेमेंट नहीं बचेगा, कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले नेटवर्क चेक कर लें कि नेटवर्क उनका सही से है कि नहीं। नेटवर्क होना चाहिए और 2 फ़ोन उनके पास होना चाहिए। एक फ़ोन में वो अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, स्टूडेंट लॉगिन करेंगे, वहाँ से एग्ज़ाम फॉर्म पर वाले सेक्शन पर जाएंगे और यूपीआई वाला मेक पेमेंट वाले पर क्लिक करने के बाद यूपीआई वाला सेक्शन जो है चूज़ करेंगे। वहाँ से जाएंगे, क्यूआर कोड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और दूसरे फ़ोन से उसमें जो है क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करेंगे। इसमें आप लोगों को, और हाँ, गूगल पे से नहीं करना है, फ़ोन पे से कर लेना या फिर कोई अदर पे से कर लेना, गूगल पे से नहीं करना, क्योंकि गूगल पे बहुत सिक्योर तरीके से उसको जो है अवॉइड कर देता है, उसमें पेमेंट नहीं जाता है। काफ़ी बार मैं देखा हूँ। तो फ़ोन पे से कर लेना, गूगल पे से मत करना, तो नहीं तो नहीं होगा। क्यूआर कोड के माध्यम से करना और दूसरे फ़ोन से पेमेंट करोगे तो आप लोगों का जो है सक्सेस होने के 95% से ज़्यादा चांस है कि आप लोगों का सक्सेस हो जाएगा। इस तरीके से करोगे कभी भी आप लोगों का पेमेंट फेल्ड नहीं होगा। नेटवर्क वगैरह सब कुछ पहले जाँच लेना, ठीक है। और किए क्या थे पिछली बार जो हुआ था
पिछली बार बच्चे क्या किए थे कि इस बार भी करेंगे, वो सब गलतियाँ इस बार भी करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को सचेत कर रहा हूँ, सूचित कर रहा हूँ कि वो गलतियाँ नहीं करनी है। कि एक ही फ़ोन में अगर आप लोग लॉगिन करते हो अपना अकाउंट, एक ही फ़ोन में अगर लॉगिन करते हो तो उसमें वह रिडायरेक्ट होकर के आपके यूपीआई वाले ऐप में जाता है। फिर यूपीआई वाले ऐप में जब आप लोग पेमेंट कर देते हो, फिर दोबारा से वहाँ जा कर के आपके जो है बोर्ड के जो वेबसाइट है वहाँ पर रिडायरेक्ट होकर के जाता है। तो इस बीच में बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि आप लोग का पेमेंट फेल हो जाता है। बहुत बच्चों का हुआ भी है, तो मैं ये कह रहा हूँ। और जब वह फेल्ड हो गया आपका एक बार और पेमेंट कट गया, फिर उसके बाद वह पेमेंट आपको रिसीव नहीं होगा। बहुत ज़्यादा ये केस देखा गया है पिछली बार कि बोर्ड तो ऑफिशियल नोटिस निकाल करके बता देते हैं कि जिन बच्चों का कटा था वो उन बच्चों का वापस आ जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा है नहीं कि जिसका पेमेंट वापस आया हो। तो इस तरीके से मतलब अपने तरफ से सावधान रहो, अपने तरफ से जो है कंप्लीट जो है सावधानी से करोगे तो सब कुछ सही होगा। और ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है, काफ़ी बच्चे किए हैं, सबका सही था। तो और उसके बाद में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ पर ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं आप लोगों को जो भी किसी को मदद चाहिए होता है मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ किसी चीज़ का। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का प्रॉब्लम है तो वह एक बच्चे का प्रॉब्लम नहीं होता है, काफ़ी बच्चों का प्रॉब्लम होता है, तो उस पर मैं वहाँ पर जो है बता देता हूँ किस तरीके से उनको करना है। बाकी कमेंट कर देना, जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी करने के बाद मैं आप लोगों को सही कर दूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।